जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम सुनेंगे वैशाख महात्म अध्याय 6। वैशाख के महीने में वैशाख महात्म सुनने की बहुत महिमा है और आप लोगों पर तो श्री कृष्ण की साक्षात कृपा है, तभी आप ये वैशाख की कथा सुन पा रहे हैं। तो इसको डेली सुनिएगा, क्योंकि इससे हमें दान क्या करना है, वैशाख के महीने का लाभ क्या है, वो सभी जानकारी हमें इसी से मिलती है। वैशाख के महीने में गर्मी पड़ती है, इसीलिए पानी पिलाने का, नींबू पानी, शिकंजी, रूअफ़ज़ा जो भी आपको अवेलेबल हो, सिंपल पानी भी पिलाने का बहुत बड़ा धर्म है। आप एक घड़ा दान कर सकते हैं, किसी को पानी पिला सकते हैं, आपके घर में काम वाली काम करने आती है उसको भी आप पानी, नींबू पानी कुछ भी पिला सकते हैं। जिसको प्यास लगे तो उसका बहुत बड़ा धर्म है। तो अभी हम सुनते हैं वैशाख महात्म अध्याय 6। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख महीने में मार्ग चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्य को जो जल दान नहीं करते वह पक्षी की योनि पाते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास कहते हैं। यह परम अद्भुत संवाद है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु के वंश में हेमांग नामक एक राजा हुआ। वह ब्राह्मणों का भक्त आनंदिक, जीत शत्रु, जितेंद्रिय था। पृथ्वी में जितने बालू के कण, समुद्र में जितने जल के समुद्र हैं और आकाश में जितने तारागण हैं, उतनी ही गौ उस राजा ने दान की। उसने बहुत से यज्ञ किए। यह यज्ञों की कुशाओं में पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी तथा गौ, भूमि, तिल और स्वर्ग दान से बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। ऐसे दान का नहीं जो उसने नहीं किया। परंतु हे राजन, सुख की इच्छा करने वाले इस राजा ने एक जल दान नहीं किया। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने ज्ञान भी कराया कि जल दान करो, परंतु उसने दुर्बुद्धि और हेतुवाद की से कहा कि जल तो बिना मूल्य ही मिलता है, इसे दान करने की क्या फल मिलेगा। ऐसी अनेक बातें कही और ब्राह्मण को जल दान नहीं किया और कहने लगा कि अलभ्य वस्तु दान करने से पुण्य मिलता है और यही ठीक है। वह राजा लूले, लंगड़े, दरिद्री और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा तो करता था, किंतु वेद पाठी, तत्व ज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था। वह राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सब ही करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले, लंगड़े ब्राह्मण और दरिद्रों की बड़ी दुर्गति है। अतएव ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र हैं। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि कुपात्रों को दान देता रहा। इस दोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली, फिर 1 जन्म गिद्ध बना और 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। फिर हे राजन, वह एक राजा के घर छिपकली की योनि में जाकर रहा। उसका नाम शुद्ध कीर्ति था और मिथिलापुरी का राजा था। छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों के भक्षण करती हुई 87 वर्ष तक वहां रही। एक दिन देवयोग से मुनियों ने श्रेष्ठ श्रुति देव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग से थके मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न होकर सहसा उठ खड़े हुए और बड़े आदर सत्कार से मधुकार्दी से पूजन कर चरण धोने लगे और चरणों तक को अपने मस्तक पर छिड़का। तब देवयोग से एक जल की बूंद छिपकली पर गिर पड़ी। जल की बूंद पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया और नाना योनियों से दुखों से दुखित हो ब्राह्मण देवता से हाथ हाथ कर कहने लगी, हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो। एक छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य और वह कहने लगा, हे गोदा, तू कहाँ और क्यों विलाप करती है? तेरी यह दशा कैसे हुई? तू देवता है, पुरुष है या कोई राजा है अथवा ब्राह्मण है? माँ बाग, तू कौन है? कहाँ तो सही, कह तो सही, मैं आज ही तेरा उद्धार करूंगा। ऋषि की ऐसी बात सुनकर वह राजा महामतिमान श्रुति देव जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मैंने जन्म इनवाक्षु कुल में हुआ था और मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था, परंतु पृथ्वी पर जितने भी रज के कण है, जितने जल के बिंदु है, जितने आकाश में तारागण है, उतना ही गो मैंने दान की। मैंने सभी यज्ञ किए, वापी, कूप और तलवार तालाब बनवाए, अनेक प्रकार के दान किए, धर्म पूर्वक राज्य भी किया, तो भी मेरी ये दुर्गति हुई है। मुझे स्वर्ग नहीं मिला। 3 जन्म तक मुझे चातक योनि मिली और 1 जन्म में गिद्ध हुआ, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि पाई। अभी यह राजा आपके चरणोदक को छिड़क रहा था, तभी एक बूंद उछल कर मेरे ऊपर आ पड़ी। उसी के पड़ने से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हो आया और मेरे सब पाप दूर हो गए। द्विज 28 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ी। तरह तरह की देवी सृष्टि दिखाई देती है, अतः अब मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे द्विज, मेरी इस दशा कैसे हुई और यह विस्तार से कहिए। यह सुनकर द्विज ने ज्ञान चक्षु द्वारा सब वृतांत जान लिया और कहने लगे, हे राजन, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण कहता हूँ, चित्त लगाकर सुन। तूने माधव भगवान के प्यारे वैशाख मास में जल दान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समझकर यह निश्चय कर लिया कि यह पृथ्वी पर मूल्य है, बिना मूल्य के ही मिलता है। अतः मार्ग में चलने वाले और धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को जल दान नहीं किया।
साथ ही सुपात्रों को छोड़ कुपात्रों को दान किया। जलती हुई अग्नि को छोड़कर कोई राख से भी हवन करता है। प्राय बताए हुए सुगंध आदि से पृथ्वी कांटेदार वृक्षों का कोई भी पूजन नहीं करता। सब वृक्षों में पीपल ही पूजा होती है। तुलसी को छोड़कर कटेरी का पूजन क्यों नहीं करते? पूज्यता के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं है। लूले लंगड़े केवल दया के पात्र है, पूज्य नहीं। तपस्वी ज्ञानी वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता ये विष्णु भगवान के स्वरूप है, अतः वे सदा पूज्य है। इनमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही विष्णु भगवान को अत्यंत प्यारे हैं। इसी कारण से ज्ञानी ही सदा पूज्यों में भी अधिक पूज्यतम है और साधु महात्माओं की अवज्ञा तथा लोक और परलोक दोनों से दिखाई देते हैं। महापुरुषों की सेवा ही धर्म अर्थ काम मोक्ष का कारण है। ऐसे ही करोड़ों अंध जाति कर्तव्य को नहीं देखते। ऐसे मंद आश्रम के लोगों की संगति से कुछ नहीं मिलता। वैसे ही जल में तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता। ये तो बहुत काल में पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा में कोई सुनिश्चित पुरुष दुखी नहीं होता। ऐसे अमृत पान करने से जन्म मरण वृद्धावस्था आदि दुख नहीं देते। तूने जलदान नहीं किया न साधुओं की सेवा की, ये इक्ष्वाकु नंदन, इसी से तेरी यह दुर्गति हुई है। वैशाख में जो मैंने पुण्य किया वह तेरी शांति के लिए तुझे दूंगा। इसके प्रताप से भूत भविष्य और वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कह वह जल के स्पर्श सर्वोत्तम पुण्य का फल दे दिया। इस तरह जब उस ब्राह्मण ने वैशाख में एक दिन के स्नान का फल उसे दिया तो उसके सब पाप दूर हो गए और छिपकली की योनि त्याग कर दिव्य विमान पर चढ़कर दिव्य माला वस्त्र आभूषण पहनकर मथुरापुरी के महल में सब प्राणियों को देखते देखते हाथ जोड़ परिक्रमा दे नमस्कार कर आज्ञा से स्वर्ग को चला गया। देवता लोग उसकी स्तुति करने लगे। वह 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोग कर वहीं राजा इक्ष्वाकु के वंश में वहां प्रभावशाली काकुस नामक से पैदा हुआ और सप्त दीपपति पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा ब्राह्मण साधु सेवी इंद्र का सखा और विष्णु का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने वैशाख मास में सब कर्तव्य धर्म सुनाए, जिनके करके मनुष्य सब दुख से दूर हो जाता है। दिव्य ज्ञान को पाकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसलिए यह वैशाख संपूर्ण शुभ फलों का दाता है। इसमें जो मनुष्य यथोक्त धर्म करता है उसकी आयु यश बढ़ती है, पाप दूर होते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारों वर्ण ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास चारों आश्रम वाले मनुष्य को वैशाख मास के कहे हुए कर्म करने चाहिए। ये देखिए आपने वैशाख महीने का महात्म सुना। अब आगे की कथा हम कल 7वें अध्याय में सुनेंगे। तो देखिए इसमें पानी का दान कितना ज्यादा बताया गया। राजा ने सारे दान किए, बड़े बड़े दान किए, यज्ञ किए, लेकिन पानी का दान नहीं किया तो इसीलिए उसको क्या क्या भोगना पड़ा। तो इसीलिए आप चाहे एक गिलास पानी का दान कीजिए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा फलदायी होगा और काफ़ी ज़्यादा आपको पुण्य मिलेगा, क्योंकि वैशाख का महीना श्री हरि को अति प्रिय है और पुण्यदायी है। तो इसीलिए आप वैशाख के महीने का लाभ जरूर उठाइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, बेल आइकन दबाइए। और अगर आप चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे सनातन धर्म हमारा बढ़ेगा और हमें उसको बढ़ाना है। धन्यवाद। जय जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।